अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज नया दौर के साथ हमारे साथ मौजूद हैं नादिया जमील, जो इस वक्त इंग्लिस्तान में मुकीम हैं। और जैसे कि आप सबको मालूम है उनके सोशल मीडिया से और अखबारात और टेलीविजन से कि नादिया अपनी जिंदगी के एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरी हैं और गुजर रही हैं। और नादिया जो है वो हैं तो बहुत बहादुर, आप उनको जानते हैं, मारूफ अदाकारा भी हैं। इसके अलावा एक एक्टिविस्ट और समाजी कारकुन भी हैं। बच्चों, अकलियतों के लिए उनका जो काम है लाहौर में, पाकिस्तान में, और अब बाहर भी वो इसी में जुटी हुई हैं। तो आज इसीलिए मैंने उनको दावत दी और उन्होंने कबूल की। थैंक यू सो मच नादिया। और उनके साथ उनकी एक सहेली जो है और उनकी पेयर और उनकी हम असर सानिया सईद, जो कि आप सब वाकिफ हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जबरदस्त अदाकार है, मगर उससे ज्यादा एक थिंकिंग आर्टिस्ट हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट का सही रोल हमारे माशरे में और हमारे जैसे माशरों में होना चाहिए। सानिया उस पर 100 क्या 200% पूरा उतरती हैं। और आप इनको कहीं जो है समाजी, सियासी, दीगर चीजों में देखते भी रहते हैं, बहुत इन्वॉल्व होती हैं हर चीज में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सब जानते हैं मोहसिन सईद को। मोहसिन जो है डिजाइनर है, एक फैशन जर्नलिस्ट रहे हैं, कमेंटेटर हैं, कल्चर के ऊपर बहुत तबसरे करते हैं, हमारे यहाँ पहले भी आ चुके हैं, लिखते भी हैं हमारी वेबसाइट के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग नादिया। मैं चाहूंगा कि आप जो है आगाज करें और आप हमें थोड़ा ये बताएं कि ये इतना बड़ा इम्तिहान जो गुजरा, और आप हंस रही हैं और आप जबरदस्त लग रही हैं, और आपकी जो एनर्जी और जो आपकी जिंदगी से मोहब्बत है वो, और जिंदा रहने की जो ख्वाहिश है वो अभी तक कायम और दायम और उरूज पर है, और ये बहुत इम्प्रेसिव और इंस्पिरेशनल चीज है। तो थोड़ा सा अपने इस हालिया जो दौरान गुजरा है, ये जो पूरा वक्त है, इसके बारे में थोड़ा हमें भी बताएं, नाज़रीन को भी बताएं। आई थिंक क्या कहते हैं, गुजर गया। सानिया भी ये जानती है, मोहसिन भी ये जानता है, हमारे जो वालिदैन हैं, वो दे हैव ट्रेन्ड अस, आई थिंक, टू टेक ऑन एवरीथिंग दैट कम्स ऑन। आई थिंक हम सब की परवरिश ऐसी हुई है, रजा आपकी भी वैसी हुई है, कि जिस चीज का सामना करना पड़ता है वो करो, और एक दिन लेके हर चीज को अपने सर पे ना हावी करो। और मेरे ख्याल में एक और चीज जो हम सब ने सीखी वो ये है कि कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत बड़े मसाइल हैं और बहुत गम है दुनिया में, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक ये हमारा एटीट्यूड जो है, मेरे ख्याल में हम तीनों को इस तरह की परवरिश दी गई है, आपको भी, हम चारों को, कि to just forge on and not see things as such a big battle. हर चीज का एक सोल्यूशन है, और हर चीज को बस प्लान करके अपने आस्तीन ऊपर करो और चलो आगे बढ़ो। आई थिंक मेरा एक और, आई वॉज वेरी लकी in that I have a very strong faith in Allah, and मुझे हर मरहले पे, क्योंकि मैं अकेली थी, कोई मेरे साथ नहीं था जब मेरा डायग्नोज हुआ कैंसर, और सर्जरी हुई और कीमो शुरू हुआ, लेकिन मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आई फेल्ट कि मेरा एक कॉस्मोस में एक एनर्जी है जिसके मैं हवाले हूँ, और वो इट्स सॉर्ट ऑफ मेरी निगहबानी कर रही है, एंड आई एम टेकन केयर ऑफ। बहुत जबरदस्त। तो फेथ ने आपका जो वो क्या कहते हैं, यकीन और ईमान, और एक जो आप कह रही हैं, उसने भी आपको बहुत सहारा दिया, और यकीनन आप कहती रहती है दोस्तों को और फ्रेंड्स, रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स सब। तो लेकिन ये थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताएं कि ये जो फेथ की आप बात कर रही हैं, ये भी थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें, और फिर मैं सानिया की तरफ बढ़ूंगा। मैं हमेशा से I've been a believer, and नमाज, अल्लाह ताला की जो मतलब मुझे हमेशा कुर्बत एक महसूस रही है अल्लाह ताला से, इसलिए क्योंकि मुझे कुदरत से बहुत कुर्बत महसूस हुई है, और मुझे नेचर से मैं बहुत करीब हूँ, चाहे वो जानवर हो या दरख्त हो या आबो हवा हो या परिंदे हो, आसमान हो। और इसमें ही वो जो एक क्रिएटिव प्रोसेस है,
उसकी आर्टिस्ट्री और उसकी हर चीज आपको महसूस होती है नेचर के जरिए। लेकिन जब मैं बीमार हुई, मुझे एक और तरीके से ये महसूस हुई, मुझे महसूस हुआ कि मुझे एक एनर्जी या एक फोर्स मुझे समझाया जा रहा है कि तुम भाई घबराओ मत, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें मैंने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और वो तुम हो, और तुम्हारे अंदर एक फौज है जो तुम्हें बचाएगी और तुम्हें बार बार बचाएगी, और बस मैं हूं। और जब मैंने ये जो भी, मतलब एज अ मुस्लिम आई रिकग्नाइज दिस एज अल्लाह। लेकिन बहुत सारे जो मेरे दोस्त जो एथियस्ट हैं, मैं उनको भी कहती हूँ कि ये एनर्जी मौजूद है कायनात में। आई मीन इट इज देयर फॉर एनी वन ऑफ अस टू टैप इनटू, whether you're religious or not religious. And when you tap into it, you remember that you are a part of nature. आप कुदरत का हिस्सा हो। तो जैसे ये दरख्त बर्फ और सर्दी को बर्दाश्त करते हैं, मैं भी कैंसर को बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं भी उसी कुदरत का एक हिस्सा हूँ जिसका ये दरख्त है, और ये बाकी कुदरत के जितने भी सेंटिएंट बीइंग्स हैं, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। एंड बस मुझे बहुत हर मरहले मैंने कुछ सीखा। और जब मैं बहुत बीमार थी और आइसोलेशन में थी, उस वक्त मुझे लगा जिस तरह कि मैं 2 हफ्ते के एक रिजॉर्ट पे हूँ, क्योंकि NHS जो है, यूके की जो NHS है, नेशनल हेल्थ सिस्टम, इस मुल्क का ये रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की। और तो हम रियासत मदीना की बात करते हैं पाकिस्तान में, दरअसल वो यहाँ पे एक्चुअली मौजूद है, और अक्रॉस द बोर्ड सबको वो कमाल का इलाज मिलता है। लेकिन मैं टोटली कोमाटोज थी, और मैं बात नहीं कर सकती थी, खा नहीं सकती थी, हिल नहीं सकती थी। और ये कमाल के नर्सेज, कमाल के डॉक्टर्स आके मेरा ख्याल रखते थे। कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, कोई गिल्ट नहीं, खामोशी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने 2 हफ्ते के लिए छुट्टी ले ली है जिंदगी से, बस रिलैक्स, माइंड ऑफ, इमोशंस ऑफ। और जब मैं वहां से बाहर आई और मैंने पहली बार हवा को दोबारा महसूस किया, आसमान को दोबारा देखा, दरख्त देखे, मैं बावली सी हो गई। खैर आसानिया और मोहसिन आपको बताएंगे, आप खुद भी जानते हैं कि मैं वैसे भी बावली हूँ, लेकिन मजीद और हो गई। आई थिंक हर चीज में, और ये अगेन ये मैंने अपने वालिदैन से भी ये बात सीखी है, सानिया के अब्बू से भी ये चीज मैंने सीखी, हम सब ने, कि हर चीज में आपको एक सबक मिलता है। everything is a teacher if you let it be. So it's been a very exciting ride. नहीं, बहुत जबरदस्त, सो इंस्पिरेशनल। नादिया, तुम्हारी हमेशा यही बातें होती हैं कि हर फेज में you always bring this alternative side of life and existence, और मैं समझता हूँ कि हम सबको, और यही मैं आपसे मैंने खुद भी बहुत सीखा है, आपकी जो जिंदगी की एक आगे जो उठान है, जो आगे बढ़ने का हौसला है, बहुत उम्दा। मैं समझता हूँ कि इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने आपको मैसेजेस बहुत कर दिए थे लवी डवी, और मैं परेशान था, लेकिन अब ये वक्त है कि हम कहें कि नादिया हम तुम्हारे साथ हैं, और तुम बस बहादुरी से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर आओ वापस। मैं सानिया आपकी तरफ बढ़ता हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे आप ये बताइए नादिया की इस पूरी ये सबक के बारे में जो बात कर रही हैं, जिंदगी के बारे में बात कर रही हैं, कुछ नादिया के बारे में बताएं, कुछ आप इनसे पूछें भी। बिल्कुल, द फ्लोर इज योर्स। नादिया, तुम्हारे ख्याल में मैं क्या कहने वाली हूँ जो तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं क्या कहने वाली हूँ? पता है, मैं तो बार बार इतनी हसरत से देख रही हूँ कि मेरे घुंघरीले बाल मुझे वापस दे दे। और तुमने इतनी गलत हरकत की कि तुमने मेरे बगैर शेव कर लिया सर। देखो जरा, मैं कंटिन्यूटी में फंसी थी, वरना मैं सालों से कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना सर शेव कर लूं विदाउट द रेस्ट। मैं परेशान हो रही हूँ देख के, क्योंकि we have always had the same hair. सानो and I always हमारे हमेशा आइडेंटिकल ट्विंस वाले बाल रहे हैं, और मैं देख के परेशान हूँ क्या हो गया। और मैं कितने सालों से प्लान कर रही हूँ कि मैं अपना सर शेव करूंगी, और इसने अकेले कर लिया। बिल्कुल। हम दोनों बहुत दिन बाद बात कर रहे हैं आज, मैं और नादिया, और हम दोनों के लिए ही थोड़ा सा मुश्किल होगा शायद। आई एम कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट हर, व्हिच आई विल ट्राई नॉट टू।
Okay, I didn't send her a lot of messages because she really needed to be off social media. She needed to be off the radiation and everything. But somehow, I always know that she knows that I'm there. Like, even if she doesn't want me to be there, I'm just there, you know. So, बहुत सी दुआएं, all my energies, everything for her all the time, जो हम उसको regularly भेज रहे थे, बहुत प्यार. लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में कुछ शक नहीं था. मैं नादो को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ. इसको डिफीट करना इतना आसान नहीं है. मुझे था ये यकीन कि बहुत छोटा सा एक ये रास्ते में स्पीड ब्रेकर है, and then she will be back to her mad self and I will have to deal with it. So there she is. You can see the mad self. There she is. There she is. But by the way, I have always had to deal with her mad self. Yes. And I love it. I love it absolutely. I would not have it any other way. Anya, we all have dealt with that, and for years. So don't worry about that. And that's बड़े जालिम दोस्त मोहसिन, कितने जालिम दोस्त हैं मेरे. हाँ, मोहसिन, मैं आपकी तरफ आता हूँ जनाब. आप ये कुछ फरमाइए कि नादिया को देखकर आपको कैसा लग रहा है. मैंने देखा आपने साड़ी भी भेजी नादिया को जो उन्होंने पहन कर एक हसीन और जमील पिंक ट्री के ब्रांड, तुम्हारी ब्रांड की प्रमोशन भी हो जाए थोड़ी सी. सबसे पहले तो रजा, मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहूंगा कि सानिया को तुमने नादिया की सहेली का और मुझे कुछ नहीं कहा. मैं भी नादिया की सहेली हूँ, ठीक है, पहली बात. और दूसरी बात ये कि जब मुझे खबर मिली तो मैं तो इन दोनों खवातीन की तरह, मर्द तो वैसे ही बहुत ही कमजोर होते हैं, ठीक है ना. यहाँ मैं कमजोरी के मामले में मर्द बन जाता हूँ, ठीक है ना. मैंने खूब हाय वावेला किया, खूब धाड़े मारी, खूब रोया, खूब अल्लाह मियां से शिकायतें की, खूब भरपूर, ठीक है ना. और जैसे कुरैतुलैन हैदर ने लिखा है एक जगह कि बेवकूफों के सर पर खुदा का खास साया होता है. तो मुझे इस बात का यकीन था कि नादो के सर पे खुदा का खास साया है, क्योंकि इतनी बड़ी बेवकूफ औरत मैंने देखी नहीं है, आंगन बाई, ठीक है ना. तो इस बात का इत्मीनान था कि इसके ऊपर खुदा का खास साया है और अल्लाह मियां का खास साया है, वो उसका ख्याल रखेंगे. मगर हमारा तो दिल था ना, मैं तो खूब धाड़े मार के रोया, खूब शिकायतें की, खूब दुआएं की, जो भी कुछ हो सका. और जो तुम मतलब नादो के मुझे हर तरह से खूबसूरत लगती है, इसको पता है. हर तरह से इसके झबड़े बाल भी अच्छे लगते हैं. सानिया के झबड़े बाल भी मुझे बहुत पसंद है. और इसके स्टेज जब ये ब्लो ड्राई कराती है नादो तब भी अच्छी लगती है, और बालों के बगैर भी. और सानिया, अगर तुम इतनी हसरत है तो आओ, मैं मेरी बच्ची तुम्हें अपने प्यार से गंजा करूंगा. वो कहते ना, वो हरियाणा वो प्यारा सुलझाएगा तो तुम्हें गंजा करेगा अपने आप. मैं आप देखिएगा, मैं करूंगी. मैं करूंगा. हम उसका वीडियो बनाएंगे और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे. तो डन हो गया. नादो का रजा, कोविड टाइम्स पे नादो ने एनर्जी दी है, नादो ने हिम्मत दी है इस बहुत मुश्किल पीरियड से गुजरने की. ये जो उसकी खूबसूरत तस्वीरें आती थी और वीडियोस आते थे हंसती हुई, बीमिंग, इसकी हंसी ने ना एनर्जी दी है कोविड से गुजरने की, मुश्किल वक्त से गुजरने की. वरना मैं तो धाड़े मार के शायद लटका लेता अपने आप को. बिल्कुल. but she was so brave and energy, and she's absolutely right. नुस्सी, we all know नुस्सी. अब नुस्सी को कौन डिफीट कर पाए, और नुस्सी की औलाद नादो जो कि नुस्सी की भी माँ निकली, ठीक है ना, और हंस रही होंगी. हाँ, Nusi is also a friend of mine, and Nusi, it's actually difficult to decide who's madder, नादो और नुस्सी. तो मतलब हम लोग के जो है ना, हमारी जिंदगियां बहुत मजेदार हैं between the two women. I'm sure Sani will agree with me, and you know that. You know what Nusi told me once?
मैं और नादो वाज सेइंग खुदा हाफिज टू मी, और हम इसके ड्राइव वे में खड़े थे और नुस्सी हमें मिल गई जाते हुए, तो गपशप लगने लगी एंड शी वाज आस्किंग मी कि क्या कर रही हो, क्या किया ये। व्हेन आई टोल्ड हर समथिंग कि मैंने कुछ किया और मैंने उनको बताया, तो थोड़ी देर मुझे देखती रही, आंखें बहुत बड़ी बड़ी करके आप कहने लगी, आई थॉट नादो वाज मैड बट यू आर कंप्लीटली वेल एक्चुअली यस, सानिया का पागलपन अपनी तरह का पागलपन है। मैं कहने वाला, मैं अगरचे सानिया से ज्यादा लिबर्टीज नहीं लेता था। हेलो गॉड, आ जाए तो here's our dear Nusi, our darling Nusi, our beautiful Nusi, our mad Nusi. अब मुझे तमीज के दायरे में रहना पड़ रहा है। आई रहने दो तो Nusi, रहने दो यार, अब क्या तमीज और क्या तमीज, हम सब 40 से ऊपर के। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ छोड़े, अब क्या करना। हेलो और दूसरी हम लोगों पे तो वो गाना फिट आता है ना, हम पे इल्जाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही। बिल्कुल सही। वाह वाह मोहसिन वाह। और जो तारीफ मैंने बनाई थी वो नादो को दिमाग में रखते हुए, इसकी रिकवरी से ऐसा लग रहा था कि हमें दोबारा जिंदगी मिल गई। तो आई जस्ट वांटेड टू सेलिब्रेट नादो। बिल्कुल, मेरा भी यही जाती तजुर्बा था कि जब मुझे मालूम पड़ा कि नादिया की डायग्नोसिस हुआ है, तो एकदम मैं 1-2 दिन तो सकते में रहा, लेकिन फिर मैंने नादिया ने अपनी तस्वीर जो है वो फेसबुक में, नादिया ने कहा आई हैव बीन डायग्नोस्ड एंड आई वांट टू फाइट दिस। मैंने कहा या खुदाया, ये मतलब ये कि मैं तो रोना धोने के मैसेज ड्राफ्ट कर रहा था कि नादिया ये वो, और वो नादिया बेगम जो है वो खड़ी होकर कह रही है कि मैं तो मैदान में निकल रही हूँ। और रोना धोना नहीं चलता, रोना धोना नादो नुस्सी सानिया के साथ नहीं चलता। अपने आंसू बेकार जाया करने का, इसलिए अल्लाह ने ऐसे लड़ते। अरे मैं सबको साड़ियां पहनाऊंगा, खुद भी पहन के खड़ा हो जाऊंगा, तुम लोग आओ तो। सानो क्या कहा? मैं कह रही हूँ कि रोने धोने का और आंसू का भी एक वक्त होता है, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो तो फिर तो एक ही चॉइस होती है। हाँ, उठो, हथियार निकालो और स्माइल लाइक नादिया। हाँ, तो मैं अगले जो बात मैं करना चाह रहा था, और वो मैं ये कहना चाह रहा था कि नादिया की बिल्कुल मोहसिन आपने कहा, कोविड के जमाने में जिस तरह से नादिया ने इंस्पायर किया, जिंदगी की एक जो है रमक और हिम्मत जो है सबकी बांधी। और उसके साथ नादिया का देखिए, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि नादिया, बहुत से लोग एक्टिविज्म करते हैं यहाँ भी हर मुल्क में, नादिया कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व है उन बच्चों के साथ जहाँ पर उनकी वो उनको मदद करती रही है, ग्रूम करती रही है, मेंटोर करती रही है। उसके अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स उस हालत में भी नादिया नहीं भूल रही थी। और मैं इससे बहुत जाती तौर पर मैं समझता हूँ कि मैं बहुत आई वाज टच्ड भी, मगर आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड। और सानिया, आपने ये खूबी है कि आप भी अपने जो कॉजेज हैं, मैं इतना तो आपको नहीं जानता जाती तौर पर, लेकिन ये कि आप भी अपने कॉजेज जो हैं उनको नहीं छोड़िए। तो मुझे ये बताइए कि नादिया का ये जो काम है, आपने कैसे इसको देखा है कि इतनी मसरूफियत, अपने बच्चे भी पाल रही है, ड्रामे भी कर रही है, साथ में वो SOS विलेज भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, वो शांति नगर में जाकर कंबल भी बांट रही है, खाने भी कर रही है। सो हाउ हैव यू व्यूड नादिया जमील एज दिस एक्टर एक्टिविस्ट, यू नो, थिंकिंग आर्टिस्ट? रज़ा, I don't think उसको व्यू करने की बात है. That is who Nadia is. That is who she is. She's nothing without it. I can't separate the two. She has always been like that. She has always stood for what she believed in. और यही तो एक खास बात है नादो की, जो इसको मुनफरिद भी करती है कि कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि चलो इसमें हमने इतना कह दिया, हम यहाँ हमने ये बयान दे दिया, हमने ट्वीट कर दिया, ये काफी है। ये हर जगह पहुंची, क्राइसिस में भी पहुंची, जब बस्तियां जल गई ये पहुंची। और जब हम कहते हैं नादिया मैड है, तो वो इसलिए नहीं कि उसकी एनर्जी एक वोल्केनो के जैसी है, वो इसलिए भी मैड है क्योंकि वो
कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वो जो एक है अपने बारे में सोचना, इस वक्त जाना सही भी है या नहीं, इस वक्त कहना सही भी है या नहीं, वो भी नादिया बाज़ दफा नहीं सोचती और उसको कहना पड़ता है कि ओ बहन, हेलो, होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा रुक जा, एहतियात, अरे अल्फाज, अरे यार ना दो, बट वो भी नहीं करते। शी इज वेरी ऑनेस्ट विथ व्हाट एवर शी फील्स। तो और दूसरा ये कि इतना एक्टिवली सोशल मीडिया पे रहना और वो बातें कहते रहना, मैं नहीं कर सकती। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो मैं सोशल मीडिया पे मैं उसको हैमर नहीं कर सकती जिस तरह वो ओपिनियन अपना सुनवाती है आपको, which I think is so important right now, कि she picks on an issue, she asks the right questions, she keeps at it till something happens, I think, and that is not like वो आपके सांप पे सवार हो जाएगी and she'll make it happen. So I think ये एक बहुत ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है नादो का जो नादो है, that's her, that's why we love her so much. बिल्कुल, not only because what she is, but what she believes in and how she executes what she believes in. So बिल्कुल। तो मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा यहाँ। आज से कोई 25-24 साल पहले की बात है, एक यंग सी लड़की ना, उस वक्त लड़कियां ज्यादातर अफेयर्स चलाने में, खूबसूरत लगने में मसरूफ होती हैं, और एक यंग सी लड़की को मैं इंटरव्यू करने गया, उनके घर बैठा हुआ था, तो एक गुलबर्ग में ऑर्फनेज है, वहां से एक प्यारी मोटी काली कल्लूटी बच्ची आई जो कि नादो की बेटी थी, और नादो ने उनको अडॉप्ट किया था। और जो आप दोनों माँ बेटी का सीन देखते, मतलब ये इंटरव्यू भूल गई सब कुछ, और एक खुल गया ना कि बड़े जैसे, हालांकि सिर्फ एक दिन बाद मिल रही थी, वो रोज शाम को इनके पास वक्त गुजारने आती थी वो, मगर ये एक दिन बाद मिल रही थी, मगर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं महीनों सालों बाद मिल रही है ना दोनों। एंड आई वाज जस्ट साइलेंटली ऑब्जर्विंग कि क्या मोहब्बत थी, एंड जो बच्ची का प्यार था नादो की तरफ, ठीक है ना। तो उस वक्त से लेके मैं नादो को देख रहा हूँ, जैसे सानिया ने कहा, शी इज एट इट, मगर नादो लीड्स बाय एग्जाम्पल, सबसे अच्छी बात ये। और दूसरी बात ये कि आसाफ पे तो सवार हो जाती है, मगर आसाफ पे ऐसे सवार होती हैं कि पता नहीं लगता, बहुत प्यारे तरीके से। नादो इज नेवर अग्रेसिव हमारी तरह, मेरी तरह। मैं अपना ही बात करूंगा, मैं तो बहुत अग्रेसिव हूँ, मैं तो गालिम गलोच पे उतर आता हूँ। ये बहुत प्यार से ये कन्वर्जन करती हैं, प्यार से कन्वर्जन करती रहती है, एंड लीड्स बाय एग्जांपल। ये तस्वीरें जो हम लोग देख रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने सारे बच्चे नादो के हैं, एंड वो सबके साथ उतनी ही मोहब्बत करती हैं। नादो, आई फॉरगॉट दैट गर्ल्स नेम, अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई वो, मार्टिना। अब क्या कर रही है नादो? वो कॉलेज, मास्टर्स, या मास्टर्स में है, वो इटली में है। माशाल्लाह, मुझे याद है, काली कलूटी मोटी प्यारी आंखें चमकती हुई उस बच्ची की, आज भी याद है। बहुत प्यारी। Oh my God, Nado, she's in masters now. माशाल्लाह, just got in Italy. मुबारक हो नादो, तुमको बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। Yeah, wow man, super. ये नुस्सी क्यों खामोश खड़ी है? हाँ, नुस्सी कुछ आप भी कहिए। एक तो मैं नुस्सी को हॉल उठते थे, हॉल कि उनके घर में से नीचे बच्चे, मुझे बिल्कुल है। अच्छा, माशाल्लाह, नुस्सी अपना जमाना भूल गई, अपने एक्टिविज्म का, अपने जर्नलिज्म का। बच्चों के साथ नहीं है, अभी भी है नुस्सी, काफी सारा वक्त जो है कुछ कर रही है। वैसे ये बात है, बच्चों के साथ जितना नादो को दिया है, मुझको भी नहीं। बच्चे ना छोड़ना अपने पास कभी। तो नादिया, मुझे ये बताओ कि क्या ये अभी जो सारा सिलसिला रहा है,
और अब एज यू आर रिकवरिंग माशाल्लाह, एंड आई होप ये बहुत जल्द हो जाए, सारा मामला ठीक हो जाए, मुकम्मल सेहतयाबी। तो व्हाट डिड यू फील जब अपनी आप थेरेपी के लिए जा रही थी, रेडिएशन के लिए, क्या ज़हन में, क्या सवालात, क्या ख्यालात, क्या I think you learn very much to take 1 hour at a time, and because chemotherapy के बाद जाहिर बात है they're injecting a lot of poison into you, बहुत सारा जहर, और आपके जिस्म का immediate जो रिएक्शन होता है वो यही है कि जहर को मैंने अपने जिस्म से निकालना है, वो रिजेक्ट करता है कीमोथेरेपी को। तो I think it was very much about my body and about resting and about meditation, about just getting through the day somehow and finding things. मैं वो मरहले और वो चीजें ढूंढती थी जिससे मैं खुश हूँ। And I think कैंसर एक ऐसी चीज है कि खास तौर पे ये जो हार्मोन सेंसिटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये फौरी जाता नहीं है फौरी तौर पे। अभी 5-6 साल मैं हार्मोन थेरेपी पे रहूंगी ताकि ये दोबारा ना निकल आए, क्योंकि मेरा जिस्म एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता रहेगा, तो जब तक एस्ट्रोजन को ये ना खत्म करें तो ये कैंसर दोबारा आ सकता है। 5-6 साल हार्मोन थेरेपी रहेगी। अभी इंशाल्लाह मुझे पता चलेगा और 2 हफ्तों में कि आगे मेरी सर्जरी, बहुत बड़ी सर्जरी प्लान हो, तो वो मुझे 2-3 हफ्तों में पता चलेगी वो है कि नहीं है। तो इट्स ऑन गोइंग एंड यू लर्न कि जिस्म तो है वो उसको सिर्फ इतना कंट्रोल है मेरे ऊपर और मेरी वरना मेरी जिंदगी पे, और जो मेरे चॉइसेस हैं और जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं हूँ, वो सिर्फ मेरा जिस्म और ये बीमारी नहीं है, वो बहुत सारी और चीजें हैं जो कि नहीं रोक सकती। हमारी कोई बीमारी नहीं रोक सकती ये चीज, चाहे ये आए ना आए, हो ना हो। तो जैसे कि आप बात कर रहे हैं, ये एक्टिविज्म नहीं है मेरे लिए, ये बच्चे मेरी जिंदगी है। ये जैसे सानों ने कहा, मैं खैर कुछ नहीं हूँ। 17 साल की थी जब मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया और इन्होंने मेरी जान बचाई। और मेरे ख्याल में आज बल्कि मैं पहली बार ये कह सकती हूँ कि मैंने पूरी जिंदगी में बच्चों का इस्तेमाल किया। मैंने इनके सहारे में सेन रही हूँ और जिंदगी में बढ़ती रही। यहाँ पे जब मेरी ट्रीटमेंट हो रही थी कैंसर के दौरान, कोविड के दौरान, ये मेरे साथ नहीं थे, मैं इनके पीछे नहीं छुप सकती थी। और मुझे पहली बार चीज मेरे से स्ट्रिक्ट की गई। ना मेरे बच्चे मेरे साथ थे, ना मेरे बाल मेरे साथ थे, ना मेरा काम मेरे साथ था, ना मेरी सेहत, ना मेरी एनर्जी। और जब सब कुछ स्ट्रिप हो गया तो मैंने शीशे में जो चीज देखी मुझे पसंद आई, और लेकिन मैंने पहली बार अपने आप को देखा, क्योंकि मैं हमेशा छुपती रही रिश्तों के पीछे, और मैंने पहली बार अपने आप को देखा और मैंने कहा नाइस, आई कैन लिव विद दिस पर्सन, आई कैन डू इट। Yes, Nadia, you're looking equally glamorous, by the way. और ये तुम्हारा नया स्टाइल है ना, तो देखो शनिया कौनौर, मैं तो बहुत बड़ा उनका फैन हूँ हमेशा से, तो अब तो हमारी नहीं, मेरी भी सानिया की तरह मेरी भी हमेशा से मैं सोचती रहती थी मैं बाल शेव करूँ, मैं वजन कम करूंगी तब मैं करूंगी, मैं वजन कम करूंगी तब मैं करूंगी। तो अल्लाह मियां ने ऐसी की तैसी कर दी कि वजन तुम्हारा कम होना नहीं है, बाल तुम्हारे मैं उतार देता हूँ। और मेरे पता है शेव अम्मी ने बड़े बाल, अच्छा अम्मी ने जब मेरे शेव बाल होने थे उससे एक रात पहले थोड़ी सी सेंटिमेंटल हुई, मैं रोई, मैंने कहा मेरे बाल पता नहीं आएंगे वापस नहीं आएंगे। अब आई डोंट केयर सो मच, उस वक्त मैं थोड़ी परेशान थी और मैंने बड़े प्यार से अपने बालों को नहलाया रोज शैम्पू, और अम्मी ने मुझे कहा अरे भाई मैं तुम्हारे साथ अपने बाल शेव करूंगी। ओह स्वीट, तुमने धोखा दे दिया। I know, जब मौका आया मैं तो जान से हद हो गई यार नुसी। एक हम तकरीबे गंज करेंगे, जिसमें सानिया
और नुस्सी को दोनों को गंजा किया जाएगा। मर जाओगे। मुंडन होगा। When Nadia comes back, we'll have a party. We'll have a Kareeb Ganj in Nushri and Sania. लेकिन मैं ये आपने खैर बता दिया, लेकिन आप भी क्या, क्योंकि मुझे तो मैंने देखा है कि ये जाहिर बात है, losing your hair is a traumatic event. It shouldn't be though. I mean, it wasn't. Actually, जब हुआ तो मैं इतनी ट्रॉमेटाइज नहीं हुई। मुझे एहसास हुआ कि एज अ साउथ एशियन वुमन हम लोग कितना हम अपनी आइडेंटिटी के साथ, मेरे बाल इस कदर मेरी आइडेंटिटी के साथ जुड़े हुए थे, और जब वो नहीं थे बाल, तब मुझे लगा कि मैं पहली बार अपने आप को देख रही हूँ। मुझे, जैसे मैंने कहा, मुझे अपना चेहरा अच्छा लगा। और मैं बहुत सारी चीजें होती हैं कैंसर में जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो, जो आपसे ले ली जाती हैं। जैसे कि आपके बाल जिनकी मेस्टेक्टमी होती है, उनकी फुल छाती उतार दी जाती है। तो बहुत मतलब कैंसर एक ऐसी चीज है कि आप अपने जो आपने बनाई भी है मुआशरे के लिए एक आइडेंटिटी, के पीछे आप नहीं छुप सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि नादिया, जो आपका काम है ना, ये पब्लिक डोमेन में इसको जो आप ला रही हैं, ये बहुत सारे जो गलत आइडियाज भी और जो शेम और स्टिग्मा लगाया जाता है ना कि ओह कोई कैंसर हो गया, पता नहीं क्या कोई अछूत बीमारी है। अब दुनिया में, मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट मुझे बता रहे थे, दुनिया में 3 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर होता है। और पाकिस्तान में काफी इसकी थोड़ा सा ज्यादा फैल गया होता है, इसको पकड़ते हैं। वजह ये इसीलिए है क्योंकि बहुत सारी खवातीन जो हैं वो अपनी छाती का मुआयना नहीं करना चाहती, उनको शर्म महसूस होती है इसमें, हालांकि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक छोटी सी चीज है। अगर आप अपना मुआयना करना सीख लें खुद ही अपने हाथों से ही, और बाद में जब आपको ऐसा कोई, आपको पता फौरन चल जाएगा कि ये कोई गैर मामूली चीज है मेरे जिस्म में, क्योंकि आप बाकायदगी से अपने आप चेक करती रही हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक गैर मामूली चीज है और आप फौरन डॉक्टर पे जाएंगी। और ये एक ऐसी बीमारी है जितनी जल्दी ये पकड़ी जाए उतनी ही जल्दी आपको शिफा मिलती है और आप ठीक हो सकते हैं। मेरी कजन जो मेरे से कुछ महीने पहले डायग्नोज हुई थी, उसका ट्यूमर 8 महीने से उसके अंदर खामोशी से बढ़ रहा था और पता नहीं चलता, आपको कोई इसका सिम्टम नहीं होता, ना बुखार होता है, ना इंसान थकता है, ना जिस्म में कोई दर्द होती है। तो इसका एक ही पकड़ है और वो ये है कि आप अपना मुआयना करें। और बहुत सारी खवातीन हैं जो ट्रीटमेंट भी नहीं करती और मुआयने भी नहीं करती, और इसीलिए उनकी जान खतरे में हो जाती है फिर। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पैगाम दे रही है, क्योंकि हमारे यहाँ कैंसर की अवेयरनेस जो है, उसका शऊर अभी आहिस्ता आहिस्ता ही आ रहा है और उसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। और सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में और भी बहुत मुल्कों में ऐसा ही है। डर बहुत हमारे यहाँ एक ख्याल है कि अब यार ना जाओ डॉक्टर के पास, ऐसी कोई बीमारी पकड़ी जाएगी। भाई डॉक्टर के पास जाने से बीमारी नहीं पकड़ी जाएगी, डॉक्टर बीमारी को ठीक करेगा। तो मेरे बहुत सारे लोगों को जानती जो कहते हैं नहीं मैंने डॉक्टरों के चक्रों में नहीं पड़ना, क्योंकि ये फिर कुछ निकल आता है। तो ये जो खौफ है ना, आई डोंट नो इफ यू कम अक्रॉस। एक और भी चीज है जो मैंने नोटिस की जब मैं शौकत खानम के साथ ब्रेस्ट कैंसर कैंपेन्स वगैरह करती थी, एंड आई यूज्ड टू स्पीक टू अ लॉट ऑफ पीपल, एंड जो सपोर्ट ग्रुप्स भी होते थे ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स के, कुछ सर्वाइवर्स थे जो इस वक्त जो प्रेजेंट पेशेंट्स थे उनके साथ आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। सबसे ज्यादा अहम बात एक तो ये थी कि वो अपनी छाती का मुआयना करने में शर्म महसूस करती हैं, दूसरे वो इस डर से नहीं बताती थी कि खवातीन को छोड़ दिया जाएगा, उनके शौहर उन्हें छोड़ देंगे या बच्चे उन्हें छोड़ देंगे, ये इतनी महंगा इलाज है कि वो उन पे बोझ बनेंगी। ये इस तरह के जो माशरती पहलू थे ना, जो उनके जिस्म के अलावा थे, मुझे महसूस हुआ कि वो इतने हावी थे उनकी बीमारी की तरफ, तवज्जो के इलाज की तरफ, इलाज की सहूलियात की तरफ, उनके हुसूल के लिए,
मुझे लगता है कि ये माशरती मसाइल उनकी शायद वो चाहती भी हों तो ये ज्यादा हावी रहते हैं, तो जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, नादिया के एग्जाम्पल से एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सामने आई है, एक तो नादो का अपना जो जिस तरह उसने इसके साथ खुद हैंडल किया है, उसने अपने फेथ को जिस तरह इस्तेमाल किया है, उसने अपनी उसका खैर इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द लोग थे और जो इसका सपोर्ट सिस्टम था, आई थिंक वो भी इंस्पिरेशनल है और उसको भी देखने की जरूरत है कि जब एक पेशेंट होता है वो जिस चीज से गुजर रहा है उसके इर्द गिर्द के लोग किस तरह बिहेव करते हैं। एंड आई थिंक नादो हैड पुट दैट आउट सो ऑफन कि ये भी नजर आया कि इसकी रिकवरी में एक बहुत बड़ा हाथ उन लोगों का था जो इसके इर्द गिर्द थे, इसके जो मेडिकल हेल्पर्स थे उनके अलावा। तो आई थिंक ये इस तरह की बीमारियां हैं जो और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं, टीबी फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ फिजिकल बीमारी ना रहकर एक सोशल शक्ल इख्तियार कर लेती है, एक सोशल प्रॉब्लम की शक्ल इख्तियार कर लेती है, क्योंकि इनके प्रोलॉन्ग्ड इलाज हैं और इनके साथ बहुत ज्यादा स्टिग्मास अटैच्ड हैं, और फिर दूर दूर है इलाज जहां जाया जा सकता है इलाज के लिए, करीब करीब नहीं है। आप लाहौर शौकत खानम जाएं तो आपको आधा पेशावर का पेशेंट मिलेगा वहां पे, तो यू नो या केपी का पेशेंट मिलेगा। तो जब तक वहां अस्पताल नहीं बनते या और जो कैंसर के हॉस्पिटल्स हैं आप कितने भी बनाएं वो ना काफी हैं, क्योंकि यू नो जिस हिसाब से नादोज राइट, जिस हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में बढ़ रहा है, इलाज इज नॉट द आंसर, प्रिवेंशन इज द आंसर। तो जब तक रिसर्च हो रही है और हम को तो पता ही नहीं चल रहा कि भाई होता क्यों है, तो जब तक ये पता चलता है कि भाई क्यों होता है, तब तक पहली स्टेज में पकड़ा जाए तो ही यू नो इसमें बेहतरीन इलाज पॉसिबल है। तो बिल्कुल। और सानो एक और जो बड़ी अहम बात है वो इसकी कीमत है, जो पैसे जो लगते हैं कैंसर के इलाज में पाकिस्तान में। अभी यहाँ कैम्ब्रिज से मैंने किसी आदमी ने मुझे कांटेक्ट किया ट्विटर पे कि मेरी बीवी को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, मेरे पास पैसे नहीं है। उसकी मैं यहाँ से बात करके शौकत खानम, क्योंकि मेरा जानने वाले हैं वहाँ, रसूख है, उसका इलाज यहाँ से कैम्ब्रिज से मैंने कांटेक्ट करके शुरू करवाया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे उस मियाँ के पास। उन्होंने कहा पता नहीं 19 लाख लगेंगे या कितने लाख लगेंगे, उनके पास नहीं थे पैसे। बेचारे अपना जेवर शेवर थोड़ा बहुत जो भी था वो बेच चुके थे। तो उसका तो अगर वो बहुत लोग पहुंचते भी नहीं है, वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। Absolutely. Karachi में Indus Hospital is doing a fantastic job. SIUT, though not concerned with cancer, but SIUT is doing a fantastic job. ये सब वो जगह हैं जहाँ पे आप बगैर पैसों के इलाज करवा सकते हैं, और ये लोगों की दस्तरस में भी है। लेकिन इतनी दूर दूर से आकर ये इलाज करवाना भी तो पॉसिबल नहीं है ना। अस्पताल वहाँ होना चाहिए, हर इलाके में ये अस्पताल होने चाहिए। एक और चीज ये कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो खैर किसी भी बहुत जानलेवा बीमारी की तरह इसके साथ बहुत बीमारियां जुड़ी होती हैं। एक तो नफ्सियाती तौर पे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, उसके बाद कीमोथेरेपी की वजह से मुझे डायबिटीज शुरू हो गई। मैं पहले कभी डायबिटिक नहीं थी, अब मैं 30 यूनिट इंसुलिन की टीके अपने जिस्म डालती हूँ। आर्थराइटिस शुरू हो जाता है, मेरी आर्थराइटिस इतनी बुरी तरह शुरू हो गई है कि मेरी अब 6 हफ्ते के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट बंद कर दी है, क्योंकि मेरी हड्डियों पे इतना असर पड़ रहा है उस ट्रीटमेंट का। तो ये एक ऑन गोइंग चीज है, और इसके लिए आपको मेंटली अपने आप को बहुत फौलादी करना पड़ता है। मेरे लिए तो मुझे तो ताकत बहुत ज्यादा मिलती है वो अपनी ईमान से मिलती है, लेकिन जिस तरह से भी आपको नफ्सियाती ताकत मिले और सुकून मिले, आपको वो कहीं ना कहीं हासिल करनी पड़ेगी। और आपको ये समझना पड़ेगा कि एंड ऑफ द डे सपोर्ट सिस्टम की सब बात करते हैं, खवातीन घबराती हैं कि मेरा शौहर मुझे छोड़ देगा, लेकिन एंड ऑफ द डे कोई नहीं होता आपके लिए। आप अकेले पैदा हुए और आप अकेले फौत हो गए, बीच में आप साथ हर पहलू पे एक ही इंसान है जो आपके साथ रहा है, और वो आप हैं। और आप ही अपने आप को इस तरले से निकालोगे और अपने आप को इससे गुजारोगे। आप ही अपने सबसे बेहतरीन दोस्त हो, और आपको
सिर्फ अपनी ही जरूरत है, बाकी जो भी जिंदगी में आता है वो बोनस है, लेकिन तवक्को आपको सिर्फ अपने आप से रखनी चाहिए। और ये कोई रहे ना रहे, किसी ने छोड़ना है छोड़ दे, किसी ने रहना है रह ले, लेकिन ये जंग जो है ये आपकी जंग है। और मेरे ख्याल में हम लोग बहुत तवक्को करते हैं कि हमारी जंग में वो फलां क्यों नहीं आया और वो क्यों नहीं साथ में शामिल हुआ और वो उसने क्यों मेरा साथ छोड़ दिया। अरे भाई ये तुम्हारी जंग है, इसको लड़ना है और तुम्हें पूरा इक्विप्ड भेजा गया है कि तुम जीत सकते हो इस जंग से। मेंटली सबसे पहले तो मेंटली जीतना है, बाकी तो इलाज ना। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी तो है ना कि वो अपने आप को अपने लिए कितना समझती है। शी डजंट बिलोंग टू हरसेल्फ, वो अपनी आइडेंटिटी किसी और के रेफरेंस से लेती है, वो अपनी एग्जिस्टेंस किसी और वजह से होती है, उसकी लाइफ का पर्पस कोई और लोग होते हैं, कोई। तो हमारे यहाँ ये भी तो नहीं खवातीन के पास कि मैं हूँ अपना पर्पस, मेरे पास ये ऑटोनॉमी है ओवर माय लाइफ, माय बॉडी। बार बार मुझे लोग ये सवाल पूछते थे, वेयर इज योर हस्बैंड, वेयर इज योर हस्बैंड। मैंने जवाब देना जरूरी ही नहीं समझा कि अब आई एम हियर एंड आई एम फाइन, it doesn't matter who is with me or not with me. I mean the fact is that I am here and I am fine. And ये बहुत बड़ी बात है कि ख़वातीन जो हैं वाकई में अपनी आइडेंटिटी को, मुझे एक तरह से बहुत लिबरेटिंग रहा है ये कैंसर मेरे लिए। मैं अकेली थी, मेरे जब बाल उतार दिए गए वो भी बहुत लिबरेटिंग चीज। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने बालों का इतना सहारा लिया हुआ है इतने अरसे के लिए, अपनी पहचान के लिए। आगे जब मैं सोचती हूँ, जब अगर मसेक्टमी का ऑपरेशन हो और मेरी छाती उतार दी जाए, उससे भी मेरी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है बहैसियत एक औरत। लेकिन मैं क्यों परेशान हूँ? उसके बगैर मैं नहीं होंगी क्या? मैं ही होंगी। और मैं खूबसूरत नहीं होंगी क्या? मैं खूबसूरत होंगी। और मैं बाशऊर और ताकतवर और दुनिया के लिए काम की होंगी। तो इन चीजों से पहले जिन चीजों से मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान जुड़ी हुई थी, कैंसर ने वो चीजें मेरे से ले ली। और अब मेरी पहचान जो होती है वो सिर्फ मेरे काम से होती है। मैं किसी और चीज से अपनी पहचान नहीं लगाती। मेरे बाल, मेरा जिस्म, मेरी जात, मेरा कुछ नहीं। मेरी पहचान, मैं अपने आप को पहचानूंगी तो मैं देखूंगी नादिया ने काम क्या किया। नादिया ने अपने लिए वो ग्लास पानी का उठा के पिया, नादिया ने किसी और को वो ग्लास पानी पिलाया। क्या करती हो तुम? इसी से मेरी पहचान है, और कुछ जरूरी नहीं रहा, अहम नहीं रहा। बहुत खूब नादिया, आज तो आपने फलसफियाना गुफ्तगू भी कर डाली। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये मैं ट्रांसक्रिप्ट जो है ना लेकर तुम्हें लिखवा कर भेजूंगा कि अगला तुम एक वन वो एक्ट जो है ना अपने वो उसको करना के मेरी तैयार हो जाओ। और आईना खबरदार जो मेरे मत्थे मंडा खुद करेगी, खुद लिखेगी। तो ये भी नादो की खासियत मैं आपको तुम म्यूट हुए हो। ये भी नादो खोलो। हाँ रजा, तुमने मेरा माइक बंद किया हुआ था और मैं उम्मीद करता नादो ने ये सब देखा, तो नादो will remain as mad and as बावली as ever प्लीज। और नादो अपने जैसे अच्छे और पागल पैदा कर दे तो जिंदगी भर और दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाए। Having said that, मैं एक और बात कहूंगा, नादो और सानिया दोनों ने जो बात बहुत स्ट्रेस की है वो है आपकी मेंटल हेल्थ। क्योंकि कैंसर का बहुत बड़ी दुश्मन जो है ना वो हैप्पीनेस है, खुशी है। इट किल्स कैंसर, जो कि नादिया ने प्रैक्टिस करके बताया। दूसरे आज हमारे साथ ज्वाइन करने में हमें जो देर हुई, आज पहले और वक्त था, वो सानिया का है। सानिया वर्क्स विद मेंटल हेल्थ, फॉर मेंटल हेल्थ। हमारे यहाँ जैसे कि कैंसर के बारे में बताया नादिया ने कि एक चोर मर्ज है, पता नहीं चलता, आपकी बॉडी में रहता है, अचानक फटता है। वैसे ही हमारे यहाँ दिमागी सेहत, और उससे कहीं ज्यादा स्टिग्मास उसके दिमागी सेहत के साथ अटैच है। अरे पागल है, अरे ये तो वो है। हम उन चीजों को संजीदगी से नहीं लेते। और बहुत दफा
हमारी दिमागी सेहत इतनी खराब होती है जिसकी वजह से हमारी जिस्मानी सेहत खराब होती है। हमारे यहाँ उतना ही जरूरी है, क्योंकि दिमागी बीमारियां तो और चोर होती हैं, बरसों हमारे अंदर रहती हैं। बाइपोलर हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, न्यूरोसिस हो, उसको हम मूड स्विंग्स कहते हैं, कुछ कहते हैं और छोड़ते रहते हैं। हमारे यहाँ उसको भी बिल्कुल, और उसका शिकार जो है वो मर्द और औरत दोनों है, और उसकी वजह से मर्दों में ये बहुत ज्यादा है इस किस्म की सारी बीमारियां जो आपको इनसिक्योरिटीज दिखती है, वो भी दिमागी बीमारी, जिसकी वजह से औरतों की सेहत बहुत खराब होती है, जिस्मानी भी और जहनी भी। तो नादिया और सानिया दोनों जो हैं, नादिया ने तो अपने केस से बताया कि किस तरह आपको दिमागी तौर पे स्ट्रांग होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए। आज मेरे ख्याल में नादो जो है वो कहीं ज्यादा सेहतमंद है मुझसे। मैं कराची में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, इस वजह से। अच्छा नादो, मैं कह दूं कि मैं ना हमेशा ऐसे नहीं थी, और शायद कल भी ऑन गोइंग सफर है, उसमें छूती रहती है नफ्सियात में। लेकिन पता है, जब मुझे पता चला मार्च 31 को मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, और मुझे अपने ख्याल में बहुत स्ट्रेस लेती थी मैं वजह। बहरहाल एंड ऑफ अप्रैल मैं शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गई, और मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, जो कि जब मैं अब देखती हूँ, मेरा बेटा मेरे साथ घर पे किया था, मेरे साथ और कोई नहीं था। मेरा 13 साल का बेटा मेरे साथ किया, और मैंने उसका भी नहीं सोचा। वो मुझसे बात करता है, वो मुझे कहता है कि आप मुझे छोड़ने के लिए तैयार थे, आपने किस तरह खुद गर्ज हो, और उसी ने मुझे अस्पताल, और 2 हफ्ते तक ये जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस टीम है NHS की, उन्होंने मुझे एक ऐसे संभाला, मेंटल हेल्थ क्राइसिस टीम ने, जैसे कोई चिड़िया का बच्चा होता है। मुफ्त इलाज 2 हफ्ते। अम्मी उसी वक्त जब ये हादसा हुआ, उसके बाद अम्मी ने अगली फ्लाइट बिल्कुल अम्मी को चार्टर्ड फ्लाइट मिली, और मेरे ख्याल में उसके 2-3 दिन बाद अम्मी पहुंच गई मेरे पास, वो भी मौजज़ा। लेकिन 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते NHS की मेंटल हेल्थ क्राइसिस ने मेरा ऐसे ख्याल, रोजाना में काउंसलिंग हुई, रोजाना मेरे दरवाजे तक वो आके दवाइयां छोड़ते थे। इस तरह का एक सिस्टम पाकिस्तान में होना चाहिए, खवातीन के लिए, आदमियों के लिए, बच्चों के लिए, कि सबसे जरूरी जो चीज है हमारी नफ्सियात है। अगर हमारी नफ्सियात दुरुस्त होगी तो हम दुरुस्त होंगे, हम बीमारी से लड़ सकेंगे, हम जो भी जिंदगी में मुश्किलात आते हैं उनका हम सामना कर सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी चीज है, ये मेंटल हेल्थ जो है, डिप्रेशन जो है, अफसरदगी। और इतने लोगों ने मुझसे आके बात की है डिप्रेशन के बारे में। जब मैंने ये बात शेयर की, क्योंकि मैं नहीं झूठ बोलना चाहती थी सबसे कि मैं बहुत कोई बाहिम्मत औरत हूँ, नहीं, मैं बहुत बुरी तरह टूटी, बहुत कमजोर थी, और मैंने बहुत, और आगे जिंदगी में दोबारा कमजोरियां, मैं कमजोर हूँगी, मैं गिरूंगी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ अब कि मेरे में उठने का हौसला है, इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त नादिया, देखो बिल्कुल हौसला है, और वो ना होता तो अभी तुम यहाँ ना होती। और आई एम सो ग्लैड कि आपकी वालिदा भी आपके साथ मौजूद हैं, और मोजजाती तौर पर मुझे पता है सूट वूट पहन के आई थी, मेरी उनसे बात हुई थी अगले ही रोज। तस्वीर भी भेजी थी उन्होंने, पूरी तरह से वो स्पेस क्वीन लग रही थी। वो तानिया वो पिंक ट्री को दे दो एक सूट, अम्मी हैजमैट सूट पहन के अम्मी आई, सर से पांव तक उनके जूतों के ऊपर भी वो कपड़ा गलाब चढ़ा हुआ था। खुदा की कसम है, अस्पताल में वो मेरे साथ ऐसे ही जाती थी, और हसरत की नजरों से नर्सें को देखती थी कि हम नर्स नहीं है हमारे पास।
तो आपकी बातें से फिर ये जो सानिया ने भी बात कही और जो सानिया काम भी करती हैं, मोहसिन ने जो कहा कि मेंटल हेल्थ इतना बड़ा इसमें आपकी दिमागी सेहत, आपकी जो है सोच का अंदाज जो है वो कितना मैटर करता है आपकी सेहत के लिए, आपके आउटलुक के लिए। और मैं समझता हूँ कि नादिया आपके शो से एक तो आपसे मिलना मकसूद था, मगर जो अवेयरनेस की जो बात थी कैंसर के हवाले से, और खवातीन को अपना इलाज और जो आप कह रही हैं कि चेकअप करवाना चाहिए, कि उनको बर वक्त पता लग जाए, ये नहीं कि इंतजार करें कि कैंसर का पता लगे, वो रेगुलर चेकअप्स हो। और इसकी और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जब आप वापस लौटेंगी पाकिस्तान ठीक होकर मुकम्मल, तो ये भी आप कैंपेनिंग कीजिए कि आप जो इसकी अवेयरनेस के लिए, क्योंकि बहुत काम बाकी है अभी, फैसिलिटीज नहीं है, लोगों में शर्म है, स्टिग्मा है, एक्सेस नहीं है, तरह तरह की बैरियर्स हैं, और वो सब उम्मीद है कि सानिया भी और मोहसिन भी इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। जी सानिया, आप कुछ कह रही हैं? मैं ये कह रही थी कि आप शर्म की बात कर रहे थे, इतनी एलियनेशन खवातीन को अपनी बॉडीज के साथ हम कल्चरली, सोशली, मीडिया के थ्रू, पॉलिटिकली हम इतना एलियनेट कर देते हैं उनको अपनी बॉडीज से, कि मैं कराची यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में बैठी थी एंड मैंने कहा हम यहाँ आए हैं ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए। द वर्ड ब्रेस्ट कैन मेक यू अनकंफर्टेबल। So, I had to take जो मेरा डिपार्टमेंट था, तो मैं थोड़ा सख्ती भी कर सकती। I had to take a different stance and say what's funny? It can kill you. Is that funny? But this alienation from your own bodies and how you view your own bodies is criminal. The way women are in their heads sexualized. They've sexualized themselves so much that all their organs, all their body parts are all have sexual connotation for them, which is, how sick is that? Yes. मोहसिन क्या कह रहे हैं? Oh God, I don't know what. रजा ने सजान मेरा माइक बंद किया हुआ है, हालांकि आई एम बिहेविंग माय सेल्फ। मोहसिन, तुम पे एतबार नहीं किया जा सकता। वो बीच में डिस्टर्बेंस आ रही थी, तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। रहने दो रजा। हाँ, अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा, सानिया की बात बिल्कुल सही है कि खवातीन की बॉडी को इतना सेक्सुअलाइज कर दिया है, और ये जो है ये अंसार अब्बासी और ओरिया मकबूल जान जैसे लोगों की मेंटालिटी, इसमें भी मर्दों का कसूर है। इसमें भी मर्दों को मैं मोरद इल्जाम ठहराता हूँ कि भाई एक नेचुरल चीज है, ब्रेस्ट फीडिंग पे इस कदर हंगामा होता है, इस कदर जो कि सारे लोगों ने, सारी दुनिया के मतलब 99% लोगों ने ब्रेस्ट फेड हुए हैं हम सब, और वो जो है वो एक शर्म की चीज बना दी है। ये मर्दों का कसूर है जिन्होंने औरतों के दिमाग में उनकी बॉडी से शर्म, हया, ये जो है ना, इसको एसोसिएट कर दिया है गैरत को, हालांकि सब अलग चीजें हैं। इसका हल ये है मेरे ख्याल में, जैसे सानिया बात कर रही है, कि हम बात करें। When I talk, मैं बात करती हूँ, मैं वाज़े तौर पे बात करती हूँ, मैं चेस्ट वर्ड नहीं इस्तेमाल करती, जो कि आपके स्पेक्स में एडवाइस दिया जाता है कि आप चेस्ट का करें, नहीं। लेकिन I say it's breast cancer, it's not chest cancer, and there's also male breast cancer, it exists as male breast cancer. तो मेरे ख्याल में ये बहुत सीरियस बातें हैं, क्योंकि ये बातें लोगों की जान बचा सकती हैं, और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बातें करें, और जो सही टर्मिनोलॉजी है उसको हम, जैसे सानिया कह रही थी, हम क्लेम करें, ओन करें, और जब हम इसको क्लेम करेंगे, ओन करेंगे, बगैर लड़े झगड़े, बगैर ड्रामा किए, सिर्फ समझाने के लिए, तो खुद ही इसकी इर्द गिर्द जो माशरे ने ड्रामे और क्रिएट किए हैं, वो खुद ही झड़ते जाएंगे। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा रजा से भी, कि उनको बहुत सुना जाता है, नादो को बहुत सुना जाता है, सानिया को बहुत सुना जाता है। एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी आवाज में आप लोगों की बड़ी आवाजों से, कि इमरान खान साहब की जो वाहिद इज्जत है वो इस वजह से कि उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया था,
बहुत बड़ा काम किया। और अगर वो पॉलिटिक्स ना करते, शौकत खानम करते, तो आज 22 सालों में पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में और शायद छोटे शहरों में भी वो शौकत खानम बना चुके होते, क्योंकि उन्होंने जिस लगन और जज्बे से एक मौजज़ा है शौकत खानम हॉस्पिटल, ठीक है। और मैं बहुत बड़ा मैंने भी इसके लिए फंड रेजिंग की जब मैं स्टूडेंट था, सड़कों पे खड़े होके की, क्योंकि वो हमारे दिल की आवाज थी, हमारी जरूरत थी। तो इमरान खान साहब से आप लोग सब गुजारिश करें कि छोड़े करप्शन, छोड़े पॉलिटिक्स, शौकत खानम हॉस्पिटल शहर शहर कायम करें। बहुत अच्छी बात है, मैं इत्तेफाक करता हूँ। मैं तो अभी मैंने पिछले ट्वीट में भी अपील किया है बार बार कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, जो मैं हर चीज में उनको टैग करती हूँ कि वो मेरी आवाज सुन लें, अभी तक उन्होंने वो नहीं सुनी। आई कैन जस्ट होप एंड प्रे कि समवन कैन गेट थ्रू टू हिम एंड टेल नॉट जस्ट इमरान खान, जो भी पावर में आता है, हर पार्टी का जो इंसान है, उसको थोड़ी सी अगर हम देख लें कि जो ह्यूमन कॉजेज है उनको सामने लिया जाए तो हमारा माशरा हो जाएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन इज समथिंग आई फील स्ट्रांगली अबाउट। और किसी भी पार्टी ने किसी भी दौर में आपने नहीं देखा होगा कि बच्चे भीख ना मांग रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर था, चाहे वो PMLN का दौर था, चाहे वो तहरीक इंसाफ का दौर रहा है, बच्चे भीख मांगते रहे। बल्कि आई हैव टू ऐड हियर कि जो पंजाब प्रोटेक्शन ब्यूरो के इस वक्त हेड हैं सारा अहमद, उन्होंने कमाल का एक मुहिम शुरू किया था चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और बहुत काम किया है उन्होंने, बहुत काम किया है। लेकिन that's not enough. There needs to be a national narrative. There needs to be a national narrative. चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से मैं एक बात कहना चाहूंगा। तुमने मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में कहा कि बच्चे भीख मांगते हैं, वो सिर्फ भीख की बात नहीं है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ मोहसिन, सिर्फ भीख की बात नहीं है। एक जुमला एक मिनट, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे रेप होते हैं, खवातीन रेप होती हैं, लड़के रेप होते हैं। रेप कौन करता है? रेप वो करता है जिसको इंसान की इज्जत ना करता हो। तो हम ना औरतों की इज्जत करते हैं, हम ना अपनी बच्चों की इज्जत करते हैं, और हम ना अपने लड़कों की इज्जत करते हैं। हम जानवरों को छोड़ते हैं, ना हम जानवरों को रिस्पेक्ट। और ये जो एक रिस्पेक्ट का नैरेटिव है, this needs to trickle down into the legislature, into the policing, into the education, into medical, into mental health. This idea and this concept of respect हर तरह से it needs to trickle into every department, क्योंकि जब मौलवियों में हर एक If I may add one thing, and I think it's very, very important what Nado has said, respect, because most of these abusers, and I'm not saying all, most of them have been subjected to some kind of abuse or the other. Either they've suffered physical abuse, their egos are battered, उनकी कोई self respect नहीं होती है, उनकी existence की कोई वजह नहीं होती है, उनकी कोई आवाज नहीं होती है, और वो अपने आप को exert करने के लिए, अपने आप को जिंदा खुद को बताने के लिए कि हम हैं, वो अपना पावर कहीं exert करना चाहते हैं, जो as criminal as that may be, but they themselves have been subjected to a lot of abuse. Just as a reference point for what Sania is saying, there is a town, अकबर नज़गोई ने मेरे ख्याल में न्यूज़लाइन में या हेरल्ड में एक आर्टिकल लिखा था जो कि कमाल का आर्टिकल था। बलूचिस्तान में एक कोल माइनर्स का टाउन है, उस कोल माइनर्स के टाउन में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लड़के हैं, फ्रॉम 6 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक, किसी ना किसी कोल माइनर के वो से अब्यूज हो रहे हैं रेगुलरली। जब उस इंटरव्यू में जब उन बच्चों से जब सवाल जवाब किया गया, तो उन बच्चों ने पता है आगे उस अकबर क्या कहा? उन बच्चों ने कहा, मैं तो साहब कोल माइनर नहीं बनना चाहता, मैं ट्रक ड्राइवर बनना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रक ड्राइवर का एक बच्चा होता है और जो ये कोयले में काम करता है वो हर रात बच्चा बदलता है। उन बच्चों के दिमाग में
ये एक नॉर्मल चीज है, ये एक नॉर्मल चीज है। हम अपने नस्लों को तबाह कर रहे हैं, हम बिल्कुल, क्योंकि ये एक जो बच्चाबाजी है, ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म है। और मैं जब तक हम इन फ्यूल पेट्रियार्कल और बदौक डिसरिस्पेक्टफुल कॉन्सेप्ट को रूट से नहीं चुन के निकालेंगे अपने मुआशरे से, तब तक ये जो हादसे आप देख रहे हैं, जो 2-2 साल के बच्चों के साथ, 6-7 साल के बच्चों के साथ होते रहे, ये होते रहेंगे। तो ये कैंसर है, जब तक आप बिल्कुल सही कह रहे ये हो, मुआशरती कैंसर्स हैं। आज की खबर है कि एक 8 साल बच्चा इनाम, उसको रेप करके, उसको कत्ल करके, उसको दरख्त से लटका दिया उसकी लाश को। ये एक बेइंतहा गलीज बुरा कैंसर है विच इज ईटिंग अस अप। जैसे कि कैंसर का इलाज होना चाहिए, वैसे ये जो हमारी डिसरिस्पेक्ट है, हम हर एक को अपने से जो थोड़ा सा भी कम होता है उसको जलील करते हैं, चाहे वो हमसे पावर में कम हो या पैसे में कम हो या सोशली कम हो, हर एक को बस हम जलील करते हैं। उनकी एक चेन है, ऊपर से लेके नीचे तक चेन चल रही है। इस कैंसर, ये इंतहाई भयानक कैंसर है, इसको जल्द अज जल्द हमें इसका इलाज करना है, इसको रूट आउट करना है। सानिया कुछ कह रही हैं जी? सानिया, अगर मैं इसको थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेट कर दूंगी, लेकिन मैं समझती हूँ ये कहना बहुत जरूरी है। रेप एक फैशिस्ट एटीट्यूड है, जहां आप किसी दूसरे के कंसेंट का, उसकी रिस्पेक्ट का, उसकी मर्जी की आपके लिए कोई मानी नहीं होते। आपका जो उमूमी सिस्टम होता है वो रिफ्लेक्ट करता है आपके इनफरादी बिहेवियर के अंदर भी। दूसरी बात ये कि वायलेंस, रेप वायलेंस है, इसको ऐसे ही रिकॉग्नाइज करना एंड टू स्टॉप एक्सप्लेनिंग इट एज अ act of passion or as a sexual act is wrong. It's an act of violence. Violence is a language. You learn it. बचपन में, अभी मैंने एक वीडियो देखी और मुझे पता नहीं मैंने वो वीडियो क्यों खोल ली। The only reason I'm not on social media is because I'm not that strong mentally. It can just completely tear me apart. मैंने वो पता नहीं क्यों खोल ली। There was this boy नादो, little boy, and because मैंने ये इंसिडेंट्स अपनी आंखों से खुद भी देखे हुए हैं, वो it brought back so much. It brought back so much. I can't tell you. This boy in, I don't know, in Appara or somewhere was being beaten with a machine की belt by this old man with a दाढ़ी, जो उसका उस्ताद होगा। वो मेरी नींद बर्बाद खराब हुई। वो मुझे समझ नहीं आया कि इसके साथ मतलब क्या। आप, वो बच्चा सिर्फ एक लैंग्वेज जानता है और वो है वायलेंस। वो जब भी अपना इजहार करेगा उसके लिए परमिसिबल है ये वायलेंस, क्योंकि उसको तो यही समझ, उसने तो यही देखा है। तो जब तक आप ये चेंज नहीं करेंगे, मदरसों में भी है, स्कूल्स में भी है वायलेंस, बच्चों पे, घरों में है, घरों में, और एंड इट्स अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द हर सोसाइटी, हर पहलू में जो है बच्चों पे कॉर्पोरेट पनिशमेंट जो हम एक्सेप्ट करते हैं। बच्चे को थप्पड़ मार देना, बच्चे को गाली देना, बच्चे को कहना चुप करो या निकलो यहाँ बाहर से, जब वो कुछ इजहार करना या मोटा कहना, मोटे, तुम मोटे हो, रिस्पेक्ट की बात होती है। हम लोग बहैसियत एक माशरा बच्चों को, जैसे सानी कह रही है, बच्चों को क्या, किसी भी इंसान को, जानवरों को भी नहीं, हमें रिस्पेक्ट नहीं है, हम इज्जत नहीं करते अल्लाह ताला की बाकी मखलूक। बहरहाल बाकी मखलूक को क्या, हम लोग अपनी भी इज्जत नहीं करते, और इसलिए हमें तवक्को ही नहीं होती कि हमारी कोई और इज्जत करे। तो इज्जत की जुबान सीखना बहुत अहम है, और सिखाना अपनी औलाद को बहुत अहम है कि इज्जत की जुबान क्या होती है और कैसे इसको इसको कैसे समझा जाता है इज्जत से जी। और जैसे नादिया ये कह रही थी कि इस बात पे खुल के बात होनी चाहिए। अब जैसे मो नकवी हैं, उन्होंने बनाई है एक फिल्म बच्चों पे यही अब्यूज पे, शेम, पाकिस्तान शेम के नाम से।
वो हम देख नहीं सकते यहाँ, वो दिखाई नहीं जा सकती यहाँ। मेरे ख्याल में तो वो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, सिनेमाज में, टेलीविजन पे दिखानी चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और वो ऐसी फिल्म है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यू नो। अगर हम बात बहुत जरूरी है कि हम नेशनल एक नैरेटिव बनाए जो मीडिया में चले, हर जगह चले, कि इसके हल क्या है। हमेशा हल की तरफ आना चाहिए कि अब मसला तो सब पहचानते हैं और इससे अपनी नजरें छुपाते हैं, हल क्या है। और हल यही है कि हम एक रिस्पेक्ट का जो एक नैरेटिव है वो स्कूल्स में सिखाएं, वो हर गांव में सिखाएं, वो और वो प्राइम मिनिस्टर से लेके हर सिविलियन को उस रिस्पेक्ट की जुबान की ट्रेनिंग मिले, फौज में वो ट्रेनिंग मिले, पुलिस में वो ट्रेनिंग मिले, अस्पतालों में वो ट्रेनिंग मिले कि जो रिस्पेक्ट की जुबान है वो होती क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोहसिन और सानिया, हमारा वक्त अब जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि आज की जबरदस्त, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि इसको खत्म करूं, लेकिन हमारी ऑडियंस जो है तो वो भी तंग आ जाती घंटे के बाद, जाहिर बात है। चाहे आप कितनी हसीनो जमील क्यों ना हो नादिया और सानिया, मगर ये कि बात ये है कि आपने बहुत शुक्रिया नादिया, ये एक रियली लवली, एक तो तुम्हें देखने का, सुनने का, और सारी जो जिन तजुर्बात से गुजरी हो, मेरे ख्याल से हम सब उन तजुर्बात से किसी न किसी मरहले पे गुजरेंगे। और ये तो एक इम्तिहान है, तुम और मैं बिलीवर्स हैं, हम ही समझते हैं ये इम्तिहान होते हैं, हमने इसमें से निकलना है, इस परीक्षा को पार करना है। तो सानिया आपका शुक्रिया, मोहसिन आपका शुक्रिया, और सबसे ज्यादा मुझसे आपके आने का शुक्रिया। और आएंगी लेकिन आपकी बेटी खींच लाई, वरना हमारे घर तो ना आती हैं। थैंक यू। अगली दफा मैं कह रहा हूँ ना, तकरीबे गंजेस नुस्सी नाद और सानिया लाइव ब्रॉडकास्ट की जाए। I love you.